आज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बीते दिनों भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सदस्यता अभियान के तहत उत्तरकाशी से राजवीर परमार समेत सैकड़ों लोगों ने भाजपा का दामन थामा। इस दौरान भाजपा के गंगोत्री से विधायक सुरेश चौहान भी मौजूद थे। अपनी विधानसभा से सैकड़ों लोगों को सदस्य बनाने को लेकर उनका विशेष आभार भी व्यक्त किया गया, जिसको लेकर सुरेश चौहान ने कहा कि भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगोत्री विधानसभा से करीब 27,000 लोगों ने भाजपा की अब तक सदस्यता ग्रहण की है। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीतियों, जिनका उद्देश्य है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सुविधाएं मिले, चाहे वह आवास की हो, किसान सम्मान निधि की हो या आयुष्मान जैसी तमाम योजनाएं हों, जिनसे लोग लाभान्वित होते हैं, जिसके चलते वह भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। देखो, गंगोत्री विधानसभा में लगभग जो है 27,000 के लेवल जो है सदस्यता लोगों ने ग्रहण की और लगातार पार्टी का कुनबा दिन पर दिन बढ़ रहा है। और पूरे प्रदेश में भी काफी अच्छी संख्या में जो है लोगों ने जो है पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। लगभग 18 लाख के लगभग जो है सदस्यता ग्रहण हो चुकी है। और हमारी पूरी गंगोत्री विधानसभा में 70,000 के लगभग लोगों ने जो है सदस्यता ग्रहण की है। प्रधानमंत्री हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जो देन है, और जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर आम व्यक्ति के लिए, और जो हमारा एक नारा है कि अंतिम छोर का व्यक्ति आगे की लाइन पर खड़ा हो, उस दिशा में जो सबसे ज्यादा पिछड़ गया उसका विकास कैसे हो, चाहे आवास की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे लोगों का जो है मन जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर लगातार जो हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज जो है लगातार जो विकास नगर कृषि मंडी में कोल्ड स्टोर के लिए आवंटित भूमि को लेकर आयोग में चल रहे विवाद को लेकर कृषि मंडी विभाग विकास नगर में डीजीएम टेक्निकल ने विवादित भूमि का निरीक्षण कर पैमाइश की। उन्होंने बताया कि इस स्थल पर एक व्यक्ति ने काश्तकारों की नकदी फसलों के लिए आवंटित कोल्ड स्टोर की भूमि को एसटी आयोग में एक प्रार्थना पत्र देकर कार्य को रुकवाया था, जिसके निरीक्षण में मंडी विकास नगर में डीजीएम टेक्निकल ने मंडी समिति विकास नगर के उच्च अधिकारियों के साथ उक्त भूमि का भौतिक निरीक्षण कर भूमि की पैमाइश की। मेन तो ये हम जो जांच के लिए आए हैं वो ये जो अवैध कब्जा है, जो जिसका मामला कोर्ट में दिखा जाती है, उसके लिए आए। क्या मामला है सर? ये कोर्ट में पहले सुनने में आया था, इसको 2000 वर्ग मीटर जमीन कोल्ड स्टोर के लिए अलॉट हुई थी, जिसको फिर यहाँ समिति यहाँ विवाद हुआ तो वो फिर दोबारा से अलॉट नहीं हुई। दोबारा यहाँ देहरादून जिला प्रशासन ने भूमि धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आपको बता दें कि डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खोलने का फैसला लिया है। इसकी मदद से जमीन खरीदने वालों को रजिस्ट्री से पहले ही इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। जिलाधिकारी देहरादून प्रवीण बंसल ने बताया कि दून में रजिस्ट्रार कार्यालय के पास जल्द ही डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खोलेगा और इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रार सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों को भूमि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। और आपको बता दें कि डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क रजिस्ट्री ऑफिस के पास बनाया जा रहा है और इससे सामान्य नागरिक ई रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर भूमि से जुड़ी जानकारी भी पा सकेंगे। अभी तक जितने भी हमने रजिस्ट्री ऑफिस के रिव्यूज लिए हैं और जितने भी लैंड फ्रॉड की केसेस को परयूज किया है, अवलोकन किया है, तो उसमें ये संज्ञान में आया है कि ज्यादातर लैंड फ्रॉड का जो कारण है, जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो बायर की इग्नोरेंस है। कहीं ना कहीं पे जो बायर हैं उनको ये संज्ञानित नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से वो उस जमीन के टुकड़े के बारे में डिटेल्स देखें कि उसका ऑलरेडी पहले ट्रांजेक्शन हो चुका है या नहीं, या वो पहले किसके नाम पे है चढ़ी हुई है खतौनी में। तो हमारी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक इसमें वेबसाइट एग्जिस्ट करती है e-registration.gov.in करके। उसका हमें ये फील हुआ है कि उचित प्रचार प्रसार की शायद कहीं पर कमी रही होगी, और जिससे जो आम जनमानस है उनको उसका एक्सेस नहीं हो पा रहा
इसी वजह से जो इंटरमीडियरीज हैं उनका रोल ज़्यादा बढ़ जा रहा है उनके ट्रांजेक्शन्स में, रजिस्ट्री प्रोसेसेस में, और उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जो हमारे बायर्स हैं। तो इसका एक सरल उपाय ये था कि हम एक मुफ्त सुविधा दें आम जनमानस को, ये कंप्यूटर कियोस्क के माध्यम से, कि वो वहां पर आकर पहले जिस जमीन के बारे में ट्रांजेक्शन की जा रही है उसका पूरा डिटेल्स देखें, उसकी हिस्ट्री देखें, उसकी खतौनी चेक करें कि क्या वो जमीन पहले ट्रांजेक्ट हो रखी है और जो सेलर है क्या वो ऑथेंटिक है, किसका नाम अभी चढ़ा हुआ है। शुगर मिल डोरबाला का नया गन्ना पेराई सत्र 21 नवंबर से शुरू होना प्रस्तावित हो गया है और शुगर मिल में बॉयलर पूजा के साथ शुरू करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। बृहस्पतिवार को विधि विधान से हवन यज्ञ कर बॉयलर पूजा संपन्न की गई। शुगर मिल के अधिशासी निदेशक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि नया गन्ना पेराई सत्र 21 नवम्बर को शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी कर ली जाएंगी। बताया गया कि नए गन्ना पेराई सत्र के लिए इस बार 30 लाख क्विंटल गन्ना पेराई सत्र का लक्ष्य 10% की रिकवरी पाने का प्रयास रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म दिवस है और बाल दिवस के रूप में पूरा देश इनको मनाता है। इसी कड़ी में आज पब्लिक इंटर कॉलेज में हम लोगों ने इसके साथ साथ एक कैंप का भी आयोजन किया, जिसमें हमारी होम्योपैथिक की डॉक्टर और उनकी पूरी टीम आई है और बच्चों की जो भी जांच होती है, जो भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ उनको दी भी जाएंगी और जो दवाइयाँ लेकर ये टीम आई है उसका लाभ उन लोगों को मिलेगा। हम सोचते हैं कि आज के दिन में जिसमें हम चाचा नेहरू को याद करते हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने कई वर्ष जेल में काटे, तो ऐसी शख्सियत को अगर बच्चों के सामने उनके जन्मदिन के अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम हो, आज ही हमारे टीचर्स ने कुछ रस्सा कसी के खेल भी इसमें आयोजित किए, जिसमें उनकी जो ताकत भी देखने को मिलती है। तो ऐसे समय पर हम आज के दिन उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी देते हैं और उनको याद करते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में बाल दिवस मनाया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छे से सर टीचर्स लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है और आज हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स वगैरह जैसे बच्चों के लिए किया गया है सब चीज़, और यहाँ पर जो कि हमारे स्वास्थ्य संबंधी इसमें हमारे लिए कैंप लगाया गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु हर की पैड़ी चैतन्य गंगा घाटों पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पितरों का तर्पण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो श्रद्धालु 365 दिनों में गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं, वे श्रद्धालु आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं तो पूरे वर्ष का स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए हैं और पूरे मेला क्षेत्र को नो जोन 30 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए घाटों के पास एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। गंगा घाटों पर आने वाले श्रद्धालु मां गंगा के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा के इस स्नान से उन्हें आत्मिक शांति मिलती है और वे मां गंगा से अपने पाप और कष्टों के निवारण की कामना कर रहे हैं। जैसे ये कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है। ये कार्तिक महीना भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है और इसमें सब स्नान तुलसी की पूजा करी जाती है। सुबह 4 बजे उठ के स्नान होता है, तुलसी पूजा होती है, तुलसी का सारा जो स्नान करते हैं फिर यहाँ आके गंगा स्नान करते हैं और उसमें 365 बत्तियाँ जलाते हैं और अपनी तुलसी की परिक्रमा करते हैं। जानना चाहूँगी आपके यहाँ पर आकर आपको क्या स्नान करा और आज स्नान करने के बाद क्या कुछ अनुभव रहा? हम तो हर साल ही आते हैं स्नान करने का। यहाँ स्नान करने से मतलब ये है कि अपनी शांति मिलती है, पवित्र होते हैं, शांति मिलती है और भगवान का थोड़ा सा ध्यान लगता है उसमें कि जो हमने पूरे महीने की तपस्या करी है उसका हमारे को गंगा स्नान करने से फल मिलेगा। भगवान अपनी भक्ति देंगे, भक्ति के लिए हम आते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि इस समय आस्था का पूरा भरमार लगा हुआ है। हर इंसान देश मतलब यूपी के और अपने इंडिया के कोने कोने से यहाँ पे दर्शन करने, पुण्य प्राप्त करने आया हुआ है और बहुत से लोग हैं जो अपना पिंड दान करने आए हैं और जितने भी अपने पूर्वजों से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे करने आए हैं।
तो आज के स्नान से ये प्राप्त होता है कि मतलब बोला जाता है एक तरीके से कि जो धार्मिक जगह होती है वहाँ पे स्नान करने से 100 गुना या 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उसी तरीके से कि इस जगह की हरिद्वार की एक अलग ही महत्व है, इसीलिए देश दुनिया से जो भी है लोग इंसान यहाँ पे आते हैं, अच्छे से स्नान करते हैं, अपना दान करते हैं और थोड़ा बहुत आस्था को लेके अपनी चीज़ों को व्यक्त करते हैं। सचिव पेयजल सुलास बगोली ने गुरुवार को चमोली जिले के कर्मप्रयाग विकास खंड में स्थित कानड़ा, मैखुरा और उमता गांव में विभिन्न विकास कार्यों और सरकारी भवनों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों के साथ संवाद भी किया। सचिव सुलास बगोली ने सबसे पहले कानड़ा मैखुरा पेयजल योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इनटेक वेल एंड ट्रीटमेंट प्लांट की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अभियंताओं एवं ठेकेदार को 2 माह में कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के लिए कहा है और ऐसा न होने पर संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की भी चेतावनी दी गई है। इसके बाद बगोली उमटा गांव में स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं ANM सेंटर का भी औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने स्कूल प्रधानाचार्य को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ ही कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं की बोर्ड परीक्षा पर विशेष तौर पर फोकस करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। देहरादून जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा जनपद के शहरी क्षेत्रों लगे CCTV कैमरे की स्थिति के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर के विभिन्न स्थलों पर लगे CCTV कैमरों को 7 दिन में भीतर ठीक करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कैमरों के सुधार की प्रगति रिपोर्ट को प्रतिदिन भेजना सुनिश्चित करें। स्मार्ट CCTV के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि स्मार्ट सिटी के वर्तमान में 536 कैमरे हैं, जिनमें से 402 ऑनलाइन और 134 ऑफलाइन हैं। आपको बता दें कि पुलिस के 299 कैमरे हैं, जिनमें से 161 फील्ड और 138 थानों में लगे हैं, जिनमें से 9 कैमरे खराब हुए और जिनकी मरम्मत की जानी है। बैठक में निर्देशित किया गया है कि कैमरों की सुधारीकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। बैठक में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी लिमिटेड तीर्थपाल सिंह, पुलिस अधीक्षक यातायात मुकेश कुमार, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, विद्युत BSNL सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। जहां आज पूरे देश में बाल दिवस मनाया जा रहा है, वहीं डोईवाला के पब्लिक इंटर कॉलेज में बाल दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय होम्योपैथोलॉजी पैथोलॉजी चिकित्सालय द्वारा स्वास्थ्य शिविर एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य निरीक्षण प्रशिक्षण किया गया और उन्हें रोग प्रतिरोधक दवाइयां पिलाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्रबंधक मनोज नौटियाल ने कहा कि आधुनिक भारत की नींव को रखने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने अपने 17 वर्ष के प्रधानमंत्री काल में देश को नहीं ऊंचाइयां प्रदान की हैं और छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। छात्रों और छात्राओं ने रास्ता खींच आदि प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म दिवस है और बाल दिवस के रूप में पूरा देश इनको मनाता है। इसी कड़ी में आज पब्लिक इंटर कॉलेज में हम लोगों ने इसके साथ साथ एक कैंप का भी आयोजन किया, जिसमें हमारी होम्योपैथी की डॉक्टर और उनकी पूरी टीम आई है और बच्चों की जो भी जांच होती है, जो भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ उनको दी भी जाएंगी और जो दवाइयाँ लेकर ये टीम आई है उसका लाभ उन लोगों को मिलेगा। हम सोचते हैं कि आज के दिन में जिसमें हम चाचा नेहरू को याद करते हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने कई वर्ष जेल में काटे, तो ऐसी शख्सियत को अगर बच्चों के सामने उनके जन्मदिन के अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम हो। आज ही हमारे टीचर्स ने कुछ रस्सा कसी के खेल भी उसमें आयोजित किए, जिसमें उनकी जो ताकत भी देखने को मिलती है। तो ऐसे समय पर हम आज के दिन उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी देते हैं और उनको याद करते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में बाल दिवस मनाया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छे से सर टीचर्स लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है और आज हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स वगैरह जैसे बच्चों के लिए किया गया है सब चीज़। और यहाँ पर जो कि हमारे स्वास्थ्य संबंधी उसमें हमारे लिए कैंप लगाया गया है। जो बच्चे बीमार रहते हैं, मतलब अपना चेकअप नहीं करा पाते, उनके लिए स्कूल में कैंप भी लगा हुआ है और बच्चे भी बहुत अच्छे से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं।
आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में जो यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसमें राष्ट्रीय होम्योपैथिक चिकित्सालय डोईवाला जिन्हें प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और समस्त स्टाफ की तरफ से हमें की आउटरीच कैंप का भी आयोजन किया है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य की सौगात सबसे ज़रूरी है बच्चों को। अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी वो एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं और एक सशक्त देश का निर्माण कर सकते हैं। तो इसीलिए आज एक उनको अवेयरनेस के बारे में बताया जाएगा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अपनानी चाहिए, किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए, और साथ में कुछ जांचें वगैरह हैं उसमें हम बच्चों को स्क्रीनिंग करेंगे कि किस तरह का, अगर किसी को जिस तरह की प्रॉब्लम्स उनको हैं उस हिसाब से हम उनको बताएंगे और आगे अगर उन्हें चिकित्सालय में आने की आवश्यकता। हरिद्वार में हर की पौड़ी और अन्य मां गंगा के तटों पर देव दीपावली मनाई गई और हर की पौड़ी पर गंगा सभा द्वारा 11,000 दीप प्रज्वलित किए गए और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र गंगा के तटों पर दीप दान कर और दीप प्रज्वलित कर देव दीपावली मनाई। देव दीपावली पर तटों पर दीप जलाए जाने से हर की पौड़ी और गंगा घाट रोशन हो उठे। दीपकों की पूजा श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम, महामंत्री तन्मय वशिष्ठ और गंगा सभा के विभिन्न पदाधिकारियों ने की। उसके बाद दीप प्रज्वलन और आतिशबाजी भी की गई। हमारा सहयोग तो है। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर यह देव दीपावली का यह गंगा सभा और तीर्थोई समाज का एक दिव्य और भव्य वार्षिक कार्यक्रम है जो कि विश्व विख्यात है। यह दृश्य दिव्य और अलौकिक छटा इस पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे सनातन में विचरता है। इस दृश्य को देखने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी करके लोग यहाँ पर आते हैं और आज भी आप देखेंगे तो चारों ओर हजारों श्रद्धालु यहाँ दीपदान कर रहे हैं ताकि उनके देवता, उनके पितृ उनसे संतुष्ट हों, उन पर कृपा करें और भगवती माँ गंगा की कृपा उनके जीवन में बनी रहे। इस उद्देश्य को लेकर के इस सनातन जगत के सनातनी यहाँ पूजन करने आते हैं और यह विश्व में अपना एक अलौकिक कार्यक्रम है और सभी लोग इससे माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ऐसी मेरी इच्छा है कि माँ गंगा उन पर कृपा करें। देखिए, प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर श्री गंगा सभा के तत्वाधान में हर की पौड़ी पर आज हजारों दिए प्रज्वलित किए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पूरी हर की पौड़ी दियों की रोशनी से प्रकाशमान है। इसके अलावा आतिशबाजी भी है, रोशनी भी है और हजारों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आज यहाँ इस दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। सभी मिलकर माँ गंगा की प्रार्थना कर रहे हैं और कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र दिन है। सभी माँ गंगा क्योंकि दीप प्रज्वलन का इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत महत्व होता है और आज वैकुंठ चतुर्दशी भी है, तो विशेष रूप से सभी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं और सुख समृद्धि और शांति का माँ गंगा का आशीर्वाद संदेश कोई देना चाहेंगे। लेकिन निश्चित रूप से सनातन हमारी संस्कृति का आधार है और हमारे सनातन में जितने भी तथ्य हैं बहुत वैज्ञानिक रूप से हैं और आज माँ गंगा में आस्था रखते हुए सभी लोग इस प्रकार के यहाँ दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। मैं कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर यही कहूँगा कि जिस तरह आज सब मिलकर यहाँ दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, इसी तरह हमें सबको मिलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए, अपने सनातन को मजबूत करना चाहिए और इस सनातन की रोशनी से और हिंदू धर्म के ज्ञान की रोशनी से पूरे विश्व को प्रकाशमान करना। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन शुक्रवार को पर्यटकों के भ्रमण के लिए खोल दिया गया है। अब पर्यटक इस जोन में डे विजिट के अलावा रात्रि विश्राम भी कर सकेंगे और आज पार्क के निदेशक साकेत बड़ोला ने रिबन काटकर हरी झंडी दिखाते हुए भ्रमण पर आए पर्यटकों के कैंटर वाहन को रवाना किया। आपको बता दें कि बरसात के दौरान 15 जून को हर वर्ष ढिकाला जोन बंद कर दिया जाता है तथा 15 नवंबर को इसे खोल दिया जाता है। पार्क निदेशक साकेत बड़ोला ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्क प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी करने के बाद इसे खोल दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि आज पहले दिन कैंटर और जिप्सी वाहनों में पर्यटक इन जोन के भ्रमण के लिए रवाना हुए हैं। We are excited and hopefully we'll see some tigers. We have 4 kids with us, so maybe तो उनके लिए हम आ चुके हैं। पिछली बार हमें नहीं दिखी थी, तो we are hoping देखना दिखेगा। बहुत ही एक्साइटेड हैं हम लोग और हमारा पूरा ग्रुप आया हुआ है 17 लोगों का
तो हमने काफ़ी इसको प्लान करके ऐसे बुक करा कि हम पहले दिन जाएँ और हाँ, बिल्कुल टाइगर देखने के लिए सारे लोग एक्साइटेड हैं। तो हम ज़रूर hoping हमें to see some tigers. टाइगर दिखेंगे और बाकी एनिमल्स भी दिखेंगे। तो मेनली तो हाँ, टाइगर के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं हम सारे। यहाँ पे हमें जंगली जानवर देखने को मिलेंगे और हमारी 2 ट्विन डॉटर्स हैं, तो उनको भी काफ़ी उत्सुक हैं देखने के लिए। जो चीज़ें उन्होंने किताबों में पढ़ी थी वो अब उनको साक्षात रूप में देखेंगे। तो हम बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं देखने के लिए और बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो काफ़ी सपोर्टिव है, इवन द स्टाफ भी है। ये बड़ा अच्छा लग रहा है। वेरी एक्साइटेड कम हियर। होपफुली शेयर देखेगा। हाथी तो ऐसे ही दिखते ही हैं, बट काफी जाने दिखेंगे। बच्चे हैं काफी एक्साइटेड है बच्चे देखने के। तो हम दुबई से आए। देखिए, जो देश का सर्वप्रथम और जो सबसे पॉपुलर जो टाइगर रिजर्व है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व टाइगरों का और सबसे ज़्यादा नंबर टाइगरों का यहीं पर पाया जाता है, तो वो आज खुला है। और जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत प्यार और बहुत उत्साह वन्यजीव प्रेमियों के बीच में रहता है जोन में आने के लिए। 15 नवंबर को ये जोन खुलता है। आज हमने इसकी विधिवत शुरुआत की है, जिसमें कैंटर राइड से, जिप्सी से और लोग जो अंदर रुकते हैं उन लोगों का सब लोग यहाँ पर हैं। जो वन्यजीव प्रेमी है वो यहाँ पर हैं। तो हम लोग पर्यटकों के साथ साथ जो वनकर्मी हैं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन है और जो भी पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो बड़े उत्साहित हैं आज इस जोन की ओपनिंग से। हमें पूरी उम्मीद है कि लोग जो यहाँ पर विजिट करते हैं, जो आते हैं पूरे टूरिज्म सीजन में जो आएंगे, वो यहाँ से वन्यजीव संरक्षण का जो संदेश है वो सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में और पूरे संसार के कोने कोने में यहाँ पे लेके जाए। 5 महीनों की वार्षिक बंदी के बाद आज राजाजी टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इससे पहले 15 जून को मानसून के दौरान 5 महीने के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट पर्यटकों के लिए बंद किए गए थे और हर साल मानसून की सीजन में राष्ट्रीय राजाजी पार्क पर्यटकों की सफाई के लिए बंद कर दिया जाता है। आज से खुले टाइगर रिजर्व में पर्यटक चीला, मोतीचूर, रानीपुर, मोहड़ और आसार रोडी रेंज में वन्य जीवों का दीदार कर सकते हैं। शुक्रवार सुबह जरा रेंज पहुंचे वार्ड प्रशासन के अधिकारियों ने विधिवत रूप से पार्क के गेट खोले। राजाजी पार्क से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस बार जंगल सफारी करने वाले सभी गाइड विशेष ड्रेस में नजर आएंगे और जिससे कि उनकी अलग से पहचान हो सकेगी। की वर्दी भी होगी, क्योंकि बिना से पहचान में नहीं आते हैं कि ये राजाजी की शान है। हाँ, निदेशक महोदय द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी जो हमारे पर्यटक सफारी वाहन है, उनके वाहन चालक है, उनको विभाग द्वारा एक ID जारी की जाएगी और वर्दी का भी शीघ्र ही निर्धारित कर दी जाएगी। 10 दिन के अंदर अंदर सभी पर्यटक वाहन चालक जो है आपको वर्दी दें। मेरठ के दरौला से रुड़की में शादी समारोह में शामिल होने आ रहे बारातियों की स्कॉर्पियो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि स्कॉर्पियो कार के परखच्चे उड़ गए और कार लगभग 100 मीटर पलटती हुई जा गिरी। हादसा मंगलोर हाईवे पर गुड़ मंडी के पास हुआ है। हादसा में 4 लोगों की मौत हो गई है और 4 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और पुलिस हादसे की जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। देखिए, कुछ दिनों से यहाँ पे रूमर्स चल रहे हैं कि अनंतनाग जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है, चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है, वो शिफ्ट हो जाएगा। हमारा इसमें ये कहना है कि अनंतनाग जो टाउन है, अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट है, ये हिस्टोरिक एक डिस्ट्रिक्ट है। साउथ कश्मीर में पहले एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था अनंतनाग, अब 4 डिस्ट्रिक्ट बने हैं। और आज मैं बताना चाहता हूँ कि हमने भी बड़ी कोशिश की थी कि इस हॉस्पिटल को शिफ्ट करने की अशद जरूरत है, क्योंकि वो अनसेफ बिल्डिंग है और वहाँ पे बड़ा झंझट रहता है। वहाँ पे बड़ा मतलब कोई इंतजाम ही नहीं है। वहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है। वहाँ पे लोगों को बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो लेकिन हमने भी 2-3 साल से हम इसके पीछे है। 2022 में इसके ऊपर एक कमेटी भी बनी है, लेकिन अभी तक उसका अजाला नहीं हुआ है। अब मेरी मुतबाना गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और LG एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये जो हॉस्पिटल है ये इमीडिएट शिफ्ट होना चाहिए और वहाँ पे जितने भी दुकानदार साहिबान हैं जिनको इफेक्ट हो जाएगा इसको शिफ्ट करने से, उनको भी हम रिहेबिलिटेट करेंगे। लेकिन प्रीवियस सरकारों ने यहाँ पे कौन सा कार्ड खेला है, उस कारण ये रुका पड़ा वहाँ पे। लेकिन
ये छोटे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अगर कहीं भूचाल आए, कहीं कुछ ऐसा हो जाए तो वहाँ पे कोई सेफ नहीं है, तो इसका जिम्मेवार कौन है फिर? अब मेरी मुद्दबाना गुजारिश ये है कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है इस वक्त रहमत आलम हॉस्पिटल और दूसरा जीएमसी में जो ओल्ड बिल्डिंग है हमारी, और इसके बगैर भी अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे इसको सेफ चाहे, जहाँ पे इसको शिफ्ट करना चाहे, तो हम बिल्कुल उनके साथ में है। लेकिन किसी भी हालत में मैं बीइंग कश्मीर इंचार्ज भारतीय जनता पार्टी और एक शहरी अनंतनाग का। तो चलिए अब सीधा रुक करते हैं देहरादून। पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनिए। आप भी खुश रहो, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, तो हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आप भी खुश रहो, नाम में मानसा आप भी खुश रहो, और मुख्य सेवादार जमीन के नजदीक में आप भी खुश रहो, अपनी मिलजुल करके तो तस्वीरों में जैसा कि आपने देखा कि गुरुद्वारा साहिब सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। दाने दाने में शुद्धता का एहसास, हर फ्लेवर है बेहद खास, चाय की टेस्टियों का नया अंदाज, हर रसोई की जान संभव चाय। घर सीमेंट से नहीं, भरोसे से बनता है, तभी तो इसमें परिवार रहता है। सीमेंट, भरोसा अटूट।